कहा तो ये तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें इस व्यवस्था को देख याद आ गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने किस कदर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। नालियों की साफ सफाई, पानी को स्वच्छ पानी और रहने के लिए सर पर छत, इन मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। लेकिन सरकार की योजनाएं धरातल तक आते आते दम तोड़ देती है। ये तस्वीर है लखनऊ के विकास खंड मलिहाबाद के गांव अल्लूपुर की। ग्रामीणों की माने तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरमानों पर ही पानी फेरा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत अल्लूपुर में मौजूद हूँ। कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से गुजरता है, गांव के गली चौबारों खेत खलिहानों से गुजरता है। लेकिन अब खेत खलिहानों में गांव के जो लोग हैं, जो गांव के किसान हैं, उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार तमाम सारी योजनाएं दे रही है, चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे आवास को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो, या शौचालय को लेकर हो, या अगर बात करें तो कूड़ा घर को लेकर हो, कूड़ा प्रबंधन को लेकर हो, या फिर अमृत सरोवर योजना को लेकर हो, चाहे फिर अस्पताल को लेकर हो। तमाम सारी योजनाएं सरकार चला रही है। लेकिन जो गाँव के लोग हैं, उन गांव के लोगों तक योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। मैं इन्हीं गांव के लोगों से जानकारी करूंगा, उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा, उन्हीं से मैं पूछूंगा कि आखिर जो गांव की जो सरकार की योजनाएं हैं, वो सरकार की योजनाएं गांव के गरीब लोगों को मिल रही हैं, जो पात्र लोग हैं उन लोगों को मिल रही हैं, उन लोगों को पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। सफाई कर्मी नहीं आता है, कोई समय नहीं, कभी आता है तो सफा करता है। आप भी इसी गाँव के हैं? कूड़ा उड़ा उठ रहा है गाँव में? कूड़ा तो नहीं उठता है, अभी उठता नहीं, गाड़ी नहीं आती? गाड़ी नहीं आती। गांव में कोई तालाब वालाब जिसका सुंदरीकरण हुआ हो? तालाब है ही नहीं गांव में। अच्छा, गांव में कोई तालाब नहीं? नहीं। अच्छा, शिक्षा उक्षा को लेकर अगर बात किया जाए तो गांव में स्कूल वगैरह है बढ़िया? स्कूल यही प्राथमिक विद्यालय है बस, और कोई नहीं। पढ़ाई लिखाई बच्चे उसी में जाते हैं? बच्चे उसी में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट वगैरह में जाते हैं बस। चलिए ठीक है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। महिलाओं को योगी सरकार रोजगार दे रही है, महिलाओं को योगी सरकार सुरक्षा तमाम दे रही है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को कोई समस्या ना हो, महिलाएं जो है बाहर ना जाएं, गांव में ही उनको रोजगार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो, उसको लेकर तमाम योजना चल रही। चाहे समूह सखी की बात किया जाए, फिर नरेगा की बात किया जाए, या अगर उनकी सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा को लेकर पुलिस मित्र की तैनाती की गई है, जो हर गाँव में जाकर महिलाओं को जानकारी देता है उनकी सुरक्षा को लेकर। चाची, आप इसी गांव की हैं। कुछ ये बताइए, प्रधान के द्वारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था मिल रही है? प्रधान द्वारा क्या व्यवस्था मिल रही है? यही है कि पानी वानी आ रहा है। अच्छा, पानी आ रहा है? हाँ, पानी वानी आ रहा है। कूड़ा उठता है घर से? नहीं, कूड़ा उड़ा नहीं आता है। ये देखो कूड़ा उड़ा सब लगा है यहाँ पे, नल पास कूड़ा लगा है, देखो नाला भरा है। कूड़ा नहीं उठ रहा है यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। समूह सखी की व्यवस्था चल रही है गांव में? आप लोग समूह में हैं? नहीं, समूह सखी की व्यवस्था चल रही है हमारे गांव में। समूह सखी की व्यवस्था चल रही है। बताइए कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस मित्र की व्यवस्था की है। प्रधान के द्वारा पुलिस मित्र जाकर गाँव में पंचायत लगाते हैं और सारी महिलाओं को समझाते हैं सुरक्षा को लेकर, चाहे गांव की बहन बेटियां हों या बहू हों, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कतें उनके ना होने पाए। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे हो रही है गाँव में? नहीं हो रही है। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है? नहीं हो रही। अच्छा, राशन कार्ड बना हुआ है तो तमाम सुविधाएं अगर देखा जाए जो सरकार की आ रही हैं, लोगों को मिल भी रही हैं। लेकिन अगर साफ़ सफाई की बात की जाए या कूड़ा उठाने की बात की जाए तो अभी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन अब ये तो कब तक कूड़ा उठता है, कब तक साफ़ सफाई होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। नालियों में जमा कूड़ा और गंदगी से साफ पता चलता है कि यहाँ महीनों बीत जाते होंगे, लेकिन सफाई नहीं होती होगी। सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं में ज्यादातर या तो ताला लगा है या फिर ध्वस्त पड़ी ग्रामीणों को मुंह चिढ़ाते दिखाई दे रही हैं। हर घर नल तो छोड़िए, गांव में लगे नल तक दुरुस्त नहीं है। अब आप आखिर क्या उम्मीद करेंगे? इसमें सिर्फ अकेले ग्राम प्रधान नहीं बल्कि सचिव से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद होती तो गांव अपनी बदहाली को रो ना रहा होता। थोड़ी बहुत योजनाएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन अभी भी गांव की हालत खराब है।
दिक्कत क्या है, यही है कि वो परेशान रहते हैं, तबीयत खराब रहती है और सबको खेती का पैसा आता है, इनको खेती का पैसा नहीं मिलता है। मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो आती है हाँ, आपको नहीं मिलती? नहीं मिलती है। फिलहाल इस गांव को देखकर तो यही लगता है कि यहाँ के ग्रामीणों के अरमानों को तोड़ा नहीं बल्कि कुचला गया है। आखिर कब तक जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सिस्टम में बैठकर देश की योजनाओं को दीमक की तरह चटकर इसे खोखला करेंगे? आखिर कब तक ये सवाल मौजूद है इस गांव की फिजाओं में।